हेलो। सभी का यहाँ स्वागत है। और कुछ ही क्षणों में कुछ और लोग भी आ जाएंगे और हम आपका स्वागत करते हैं। और विशेषकर जो जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे वो भारत के अलग अलग प्रांत हों और या विदेश से, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं लगभग लगभग 550 हैं। लेकिन उसमें से कभी कभी एब्सेंट भी हो जाते हैं लोग। तो एनी हाउ, अच्छा, आज का जो हमारा विषय है कि स्वार्थी हो, आगे के स्वार्थी हो, सच्चे सच्चे स्वाद सच्चे स्वार्थ सच्चे सच्चे स्वार्थी बने तो सुखी रहेंगे। अब अब आम जवान में भाई स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो एक प्रश्न चिन्ह है कि आज क्या हमको सुनने के लिए मिलेगा। तो प्रभाकर जी भी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। और उसी से मैंने इनको ढूंढा कि कहाँ हैं, कैसे हैं। तो हमारे बीच में आज भार्गव परिवार आया हुआ है। ये राकेश भार्गव जी जो आपके पास टंकारा समाचार आती है, इनके यहीं छुट्टी है। और मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध है। इनके पिताजी और हमारे पिताजी आपस में अ, बहुत ज़्यादा इकट्ठे काम किया उन्होंने। और वेद जो सबसे पहले हिंदी के आए, वो इनके ही परिवार से आए। और ऋचा जी से भी हमारा अच्छा प्यार है, आना जाना है घर पे। आज उनकी बड़ी बहन भी आई हुई हैं हमारे बीच में। डॉक्टर धर्मवीर जी हुआ करते थे, अजमेर वाले, उनकी आप धर्म पत्नी हैं। इनका परिचय भी अच्छी तरह से मैं प्रभाकर जी को कहूँगा कि वे बताएंगे, विदुषी हैं। और इनका स्वागत भी करेंगे क्योंकि पहली दफा मेरी आर्य समाज में आई हैं। और पारिवारिक होने के नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका थोड़ा सम्मान करूं। तो अगले 45 मिनट तक प्रभाकर जी हमारे बीच रहेंगे। अगर आप लोगों को प्रतिकूलता ना हो तो जो लोग थोड़े पीछे बैठे हैं आगे आ जाएंगे, तो मुझे देखने में थोड़ी समस्या रहेगी आप लोगों को। थोड़ा सा आगे आ जाइए। बचपन में बैक बेंचर सो लिए हम स्कूल में जितना होता था, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। तो आज की चर्चा को शुरू करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम अगले 45 मिनट तक जो बातचीत करने जा रहे हैं वो एक औपचारिकता बन करके न रहे, सार्थक हो जाए। 45 मिनट खर्च कर रहे हैं हम सब लोग, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ 45 मिनट की कीमत शायद कई हजार रुपए होती है। तो इसका पूरा सदुपयोग करेंगे। आइए थोड़ा सा मन को एकाग्र करेंगे। एक और श्वास भरें। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ शांति शांति शांति। माननीय अजय चौहान जी, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय अजय सहगल जी, सभी परिवारीजन
और मैं विशेष संबोधन देना चाहूंगा हमारी जिन्होंने तैयार किया हमें, डॉक्टर धर्मवीर जी, आपके धर्मपत्नी और हमारे लिए, मेरे लिए विशेषकर निर्देशक आदरणीय डॉक्टर कृष्ण जी को, और साथ ही आपकी बहन ऋचा जी हैं, और उनके पतिदेव राकेश भार्गव जी। बाकियों से मैं सीधे परिचित नहीं हूँ, आप सभी सज्जन। चर्चा सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगी होगी जब आप लोगों ने ये विषय सुना होगा एक शीर्षक के रूप में कि स्वार्थी बनिए। और मैं कोई घुमा फिरा करके बातचीत नहीं करूंगा कि नहीं जी स्वार्थी का ये मतलब नहीं होता, स्वार्थी का वो मतलब नहीं होता। स्वार्थी का वही मतलब होता है जो हमने आज तक सुन रखा है। स्वार्थी का मतलब होता है अपने बारे में सोचना। और अगर हम अपनी किताबों के थोड़े से पन्ने पलट करके देखें तो कोई किताब, कोई पन्ना ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर लिखा हो कि हम अपनी बलि दे करके कोई भी काम करें। कहीं नहीं मिलेगा। नीति की एक पंक्ति है जो शायद इस मामले को थोड़ा और हल कर दे, सरल कर दे। वो कहते हैं कि अगर बात परिवार और गांव की हो तो वो कहते हैं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। अगर किसी एक व्यक्ति और कुल में से किसी को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? बात मेरी नहीं चल रही। बात मेरे से अतिरिक्त अगर कोई एक व्यक्ति और पूरा कुल इसके बारे में सोचते हैं तो पूरा कुल का नाश होता है। और अगर कुल के बारे में सोचते हैं तो एक व्यक्ति को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी। किसके बारे में सोचे? सीधा सा गणित है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। एक व्यक्ति का सुख थोड़ी देर के छोड़ दीजिए, अगर कुल सुरक्षित रहता हो तो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। कि अगर बात गांव की हो और एक छोटे से परिवार की हो तो किसे चुने? बहुत सरल सा उपाय। तब भी कह देते हैं कि आप एक कुल को थोड़ी देर के लिए उपेक्षित कर दीजिए, गांव बच रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्रामम जनपदस्यार्थ। बात पूरे जिले की हो और बिल्कुल विपरीत एक गांव खड़ा हो। अगर पूरे जिले की भलाई चाहते हैं तो गांव का नुकसान झेलना पड़ेगा, और गांव की भलाई चाहते हैं तो पूरे जिले का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो किसको चुने? सरल सा तरीका है, जिले को चुनेंगे। लेकिन अगली जो पंक्ति है वो शायद इसके बिल्कुल उलट विपरीत। ये पीछे के तीन उदाहरण इस अकेली पंक्ति के सामने बेकार हो जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा थे पृथ्वी त्यजेत। एक तरफ पूरी धरती हो और एक तरफ मैं खड़ा हूं तो किसे चुने? अपने को चुने। स्वार्थ का बिल्कुल वही मतलब है जो हम समझते हैं कि हमें अपने लिए अगर पूरी धरती भी छोड़नी पड़े या पूरी धरती को भी एक बार के लिए नजरअंदाज करना पड़े तो कर दीजिए। मैं जरूरी हूं, मेरा होना जरूरी है, मेरा अस्तित्व जरूरी है। लेकिन समस्या ये होती है ना कि स्वार्थी होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो बाद की बात है। क्या हमें स्वार्थ समझ में आता भी है? मैं नहीं कह रहा हूं कि स्वार्थ का वो मतलब नहीं है जो हम समझते हैं, वही मतलब है। लेकिन ये स्वार्थ हमारे शब्दों तक सीमित है, हमारे व्यवहार में स्वार्थ भी उतरा नहीं है। हमारी समस्या क्या है कि हम दोहरा मापदंड करके चलते हैं, दोहरा व्यवहार बहुत करते हैं। सभी की समस्या है। इंसान है, इंसान की अपनी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि वो जो कहता है वो होता नहीं है, कुछ होता है वो कहता नहीं। जानवर के साथ अच्छी बात क्या है कि वो एक जैसा, उसे गुस्सा आ रहा है तो सींग हिला के मारेगा, प्यार आ रहा है तो पास में आकर के चाट ले। हमारे साथ ऐसा नहीं है। भयंकर अंदर गुस्सा चल रहा हो तो भी हाथ जोड़ करके नमस्ते तो बोल ही दें। हम किसी से भयंकर असहमत हैं लेकिन मंच साझा करना है और माइक पर बोलना है, एक बार तो बड़ा प्यारा सा संबोधन दे ही दें, तारीफ तो हम कर ही देंगे। और भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा, लेकिन पता है कि बात थोड़ी सी अपने अहंकार की है तो हमें पता है सामने वाला ठीक है।
लेकिन पता, ये भी पता है कि अगर तारीफ कर दी तो अकड़ ना आ जाएगा, बचेंगे थोड़ा प्रशंसा करने से। हमारा जो गणित है वो बहुत उथला सा गणित है। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो और जो हम अंदर से है वही हम बोल रहे हैं। कई बार तो मशीनें धोखा खा जाती हैं कि हमारे चेहरे पर वो, मैं भी कार्यालय में बैठा हूँ, आपने एक कार्ड लगाया हुआ है कि हमारे चेहरे की मुस्कान हृदय का प्रतिबिंब होता है, तो मुस्कुराइए। ऐसा नहीं होता है। आदमी गुस्से में भी मुस्कुराता है, आदमी ईर्ष्या में भी मुस्कुरा लेता है। हाँ, ओरिजिनली बिल्कुल ठीक बात में लिखा है। अगर सच में हम वास्तव में भीतर से प्रसन्न हैं और हम बाहर भीतर एक जैसे हैं तो वो चेहरे पर मुस्कान आएगी, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि हम जो भीतर हैं वही बाहर हों। पशु ज्यादा अच्छे हैं हमसे। कई बार तो बल्कि पशु हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हो जाते हैं। हमें कुछ सीखना पड़े ना तो शायद जानवर ज्यादा अच्छा से सिखा देंगे, इंसान उतना अच्छा नहीं सिखा पाए। हमें अगर सच में सीखना हो वफादारी क्या है, तो जिसको शायद पूरे दिन भर में 50 बार धुतकार पड़ती है वो कुत्ता ज्यादा सिखा दे। मैं बहुत पहले, शायद 7-8 साल पहले, एक छोटी सी क्लिप देखी थी। एक पूरी फिल्म को समराइज करके दिया उन्होंने कि एक व्यक्ति ने कई सालों तक एक कुत्ते को साथ में पाला, विदेश जाना पड़ा, तो साथ में जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है वहां तक तो कुत्ता साथ में आया, कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था। इंसान ने क्या किया, सामान हाथ में था, बड़ी तेज दूर फेंका, जो उसके साथ वो रोज करता था। वो रोज फेंकता था, खेलता था, कुत्ता उठा करके लाता था। उसने तेज जोर से फेंक कर मारा, कुत्ता गया दूर दौड़ करके उसे उठाने के लिए, और जैसे ही उठा करके आए देखा तो मालिक सिक्योरिटी पार करके अंदर जा चुका है, अब कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। आप आश्चर्य करेंगे, कई महीनों तक वो वहीं बैठा, वहीं कुछ मिल जाता सो खा लेता। जो भी फ्लाइट आती उसको दिख रहा था, फ्लाइट में चढ़ कर जा रहा, जो भी फ्लाइट आती उसको एकदम उचक करके देखता, शायद मालिक उतरेंगे। नहीं, बच एक छोटा बच्चा जो एयरपोर्ट के बगल में झुग्गी झोपड़ियां हुई, उसने देखा कि सर्दी बरसात में कुत्ता मर रहा है, ठिठुर रहा है, उठाया, उसे पाला। थोड़े दिनों तक तो शायद उससे अच्छी तालमेल भी नहीं बन पाया, पर धीरे 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 तालमेल बन गया। फिर एक दिन अचानक देखता है कि फ्लाइट आई और मालिक उतर करके रहे, दौड़ करके गया। जब लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से आपकी याद में बैठ रहा है ये कुत्ता है, हाँ हम देख रहे हैं सिक्योरिटी वाले से, आप ही क्या बोले, हाँ हमारा ही है। तो बोले ठीक है, इतना प्यार करता है तो मैं साथ में ले जाता। जब अगली बार जाने लगा तो सोचा चलो साथ में ले चल। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जिसने कई महीने तक उसका ध्यान रखा, कुत्ता पीछे देख रहा है, छोड़ करके दौड़ करके आ गया उस बच्चे के पास। जानवरों को जुबान की जरूरत नहीं है, भगवान ने दी भी नहीं। उनकी हरकतें बता देती हैं कि वो कितना अंदर से निष्ठा रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो सच में कह रहे हैं वो अंदर से होंगे। कहते तो बहुत हैं हम कि हाँ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में करना चाहिए, पर करते कहाँ हैं? आइए, हो सकता है वेद का कोई मंत्र हमें थोड़ा सा सहायता कर दे इस पूरी मामले को समझने में। देखिए, वेद में कई मंत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ये कहा गया है कि खूब धन कमाइए, खूब पैसा कमाइए। मैं शायद पहले आर्य समाज में आया था तो थोड़ा थोड़ा सा संकेत किया हो इस बारे में। लेकिन एक पंक्ति ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये कहा गया हो कि दरिद्र होकर के रहे। वेद कहता है खूब कमाइए। कितना कमाइए? इतना कमाइए कि कमा करके बचा पड़ा रहे, 10 लोग आ जाएं तो आप उनको भी पाल सकें। इतना कमाइए, लेकिन उसकी एक शर्त है। वेद में एक मंत्र आता है, अक्षर सूक्त का मंत्र है, आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी ने उस पर बहुत अच्छी व्याख्याएं यूट्यूब पर की हुई हैं। और वो मंत्र क्या कहता है, हो सकता है जो हमने अब तक धर्म प्रवचन सुने हों उस पर ये फिट ना बैठता, पर वेदों से धर्म प्रवचन के आधार पर वेद नहीं तोले जाते। वेद मंत्र कहता है, अक्षय माँ दिव्य कृषिमित कृषस। यहां तक हमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अक्षय माँ दिव्य मतलब जुए से मत कमाओ। सरल कर दें तो तुक्केबाजी से पैसा मत कमाइए। तो कैसे कमाए? तो वो कहते हैं कृषि में कृषस, खेती से कमाइए। अब ये खेती मतलब
वेद में जो भी शब्द है वो आज के हिसाब से नहीं। आज तो हम कृषि को खेती कहते हैं। वेद में कृषि का मतलब है कर्षण करना, खींच करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके जो कमाई आए, खूब कमाई। कितना कमाइए? तो वो कहते हैं वित्ते रमस्व, पैसा बिछाओ और सो जाओ, इतना। वित्ते रमस्व, रमण समझते हैं हम? जैसे किसी बगीचे में गए और बगीचा पसंद आ गया तो थोड़ी देर तो जाने का मन ही नहीं करता। रमस्व। कोई जगह अच्छी लग गई तो वहां से उठने का ना मन करे, उसको कहते हैं रमस्व, रम जाओ मन। वेद मंत्र कहता है पैसे में रम जाओ, नहीं मना कर रहे बिल्कुल भी। और कितना? तो वो कहते हैं बहुमन्यमान, जितना मन करे। थोड़ा बहुत नहीं, जितना आपका मन करे। थोड़े में तो सुख है ही नहीं। वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, उससे लाभ क्या मिलेंगे? तत्र जाया कितब तत्र, वहां पर सब कुछ होगा। परिवार वाले भी सुखी रहेंगे, जाया अर्थात पत्नी भी सुखी रहेगी, सब कुछ सुखी रहेगा। पैसा नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते। यानी वेद तो नहीं कहता कि हम अपने लिए न कमाएं, अपना सुख न देखें। पर सच में क्या जिस तरह से आज हम जी रहे हैं वो अपने लिए जी रहे हैं क्या? यही गड़बड़, स्वार्थी हम हैं ही नहीं। अच्छा, मैं थोड़े से एग्जांपल, कुछ उदाहरण से आपको बात कहूं तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगी। आज हम सब जिस तरह की पैंट पहने बैठे हैं, वो सारी पैंट का डिजाइन बिल्कुल उसी तरह का जैसा आज चल रहा है। आज से 25-30 साल पहले की पैंट शर्ट या जो ड्रेसेस जितनी भी महिलाओं की भी होती है, उसका डिजाइन आप देखेंगे तो बहुत अलग होता था। बड़े बड़े वो पैर की पैंट्स भी नीचे से फैली हुई सी, बड़े बाल, रंग बिरंगे चश्मे होते थे। आपने देखो, ये यहाँ के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, यहाँ पर डिजाइन बना हुआ। तो हमने वो कहाँ से सीखा? क्योंकि फिल्मों में वो दिखाया गया, क्योंकि फिल्मों में वो प्रचलन था, तो हमने सीख लिया। इसमें मेरा कोई स्वार्थ था क्या? मेरी जरूरत थी क्या पैसे का? शायद नहीं थे। मेरी जरूरत नहीं थे। ये पैंट का वो डिजाइन मेरी जरूरत नहीं रहा कभी। समस्या दरअसल धन में नहीं है, पैसे में नहीं है। समस्या है कि आपका लक्ष्य दूसरे हैं कि मैं खुद हूं। हमारा हमारा लक्ष्य दूसरे हैं। दूसरा कर रहा है तो मुझे करना है, तो हमने वैसा पहना। थोड़ा सा समय बदला। एक समय वो आया जब क्लीन शेव रहने लगे सब। एक समय आया जब पैंट्स बहुत छोटी छोटी पतली पतली हो गई। हमने वैसा करना शुरू कर दिया। आज का समय थोड़ा सा और अलग चल रहा है। अब फिर से दाढ़ी मूंछों का प्रचलन आ गया है। अब फिर से, अब तो बाल का डिजाइन भी बदल गया है। आप तो खैर बड़े व्यक्ति हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं तो थोड़े बहुत बाल हैं उनको कितना संवारें। लेकिन जिनके हैं उनसे पूछ के देखें कि कौन सा डिजाइन करवाना पसंद करेंगे, तो दुकान में 50 तरह के डिजाइन बने होते हैं, वो सारे वही होते हैं जो आज समाज में प्रचलित है। मेरी जरूरत है क्या? नहीं है। वो मेरी जरूरत नहीं है। बस दूसरे वैसा कर रहे हैं इसलिए मैं वैसा कर रहा हूं। रत्ती राई स्वार्थ नहीं है। कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरी जरूरत के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तब मैं सच में स्वार्थी बनूं। पैसा कमाने के लिए मना नहीं, भरपूर कमाई। कई बार ना समस्या का हल हम बहुत दूर ढूंढते हैं, होता नहीं है। ऐसा होता है जैसे दिए तले अंधेरा। एक कहानी इसमें याद आती है जो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे कि समस्या का समाधान बहुत दूर होता है। समस्या मेरे अंदर की है ना, तो समाधान भी अंदर होगा। समाधान कोई 10 किलोमीटर दूर थोड़ी होगा। समस्या यहां पैदा हुई है तो समाधान भी बिल्कुल जस्ट इसके बगल में होना चाहिए। पहले लोग व्यापार करने के लिए जाते थे तो सामान बांध करके, रोटी पानी बांध करके ले जाते थे, क्योंकि 10 दिन की यात्रा होती थी। फिर 4-5 साल कमा करके फिर वापस लौटते थे। तब 10 दिन की यात्रा करके आते थे। एक व्यक्ति गया पुराने समय में कमाने के लिए, कमा करके फिर लौट रहा था वापस, तो देखा कि पोटली है, खूब सारा पैसा कमा करके लाया है, अशर्फियां हैं, सिक्के हैं। तो कोई चोर साथ लग गया उसके, कि जहां भी रुकेगा पहली बार बस वहीं से पैसा उठा लो। सोएगा तो सही कहीं ना कहीं, सराय में तो रुकेगा। साथ में लग गया। बैलगाड़ी रुकी, जहां रुकी वहां सराय था, सबने आराम किया। चोर लग गया पीछे। जब सब सो गए तो सारा पूरा कमरा खंगाल मारा, वो पोटली नहीं मिली। कहा
अगले दिन सुबह ही सोचा चलो अगले दिन करेंगे, आज मौका नहीं मिला, कभी तो हाथ लगेगा ना। अगले दिन फिर सराय बन के रात हुई, सो गए, फिर पूरी रात में कमरा देखा, फिर पोटली नहीं मिली। पूरी गाड़ी छान मारी, कहीं पोटली नहीं मिली। तीसरे दिन फिर सोचा कि इस बार तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। और जब अंतिम दिन की यात्रा होनी थी, तो हार मान के पूछ लिया, देखो भैया सच बताऊं तो मैं हूं चोर। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि पैसे मेरे हाथ से निकल गए, छूट गए। मैं इसलिए बता रहा हूं, बस एक बात का जवाब दो। अब तो वैसे भी दिन हो गया, रुकोगे तो कहीं हो नहीं। ये बताओ पोटली कहाँ रखते थे, मिली नहीं अब तक, 3 दिन हो गए। सब जगह ढूंढ लिए, बिस्तर छान मारा, तुम्हारा कमरा छान मारा, तुम्हारी बैलगाड़ी छान मारी, पूरा बैग खंगाले, कहाँ था। व्यापारी कहता है अपने तकिए के नीचे देखा था, तो देखा ही नहीं। मेरे तकिए के नीचे मैं क्यों देखूंगा, तो बस वहीं रख के सोता था। इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि चोर है, तुम्हारे तकिए के नीचे रख देता था। तुम दुनिया छान मारोगे, अपना तकिया नहीं, उसे देख लेते तो शायद मिल जाता। बहुत नजदीक होती है समस्याएं भी और उनका समाधान भी। इसका समाधान भी बहुत नजदीक है। मैं एक उदाहरण दूं तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। आज मेरे पास पैसे नहीं, नोट होता तो जल्दी समझ में आता। आपके पास है, किसके पास? मैं वापस कर दूंगा, आप दे दीजिए जरा। जितना बड़े से बड़ा 500 का, इससे ज्यादा का होता नहीं है। आपके पास है वैसे तो। हाँ, पर देंगे आप। देखो, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि चीज जल्दी समझ में आए। क्या शास्त्र मना करता है कि ये नहीं कमाना चाहिए? नहीं मना। पर क्या ये पैसे हैं? मतलब इसको मैं और सरल कर दूं, क्या ये धन है? आपकी गर्दन हिलेगी तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊँ। ये धन है, पैसा है। आप सब लोग बहुत समझदार है, आप लोगों को और जल्दी समझ में आ जाए, समझ में तो आया हुआ है, बस हृदय तक उतरा नहीं है। ये धन है, ये पैसा है। लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़ना है, हमें अपनी समझ थोड़ी सी विकसित करनी। जानते सब हैं, पर चीज जब व्यवहार में आ जाए तब फायदा है ना। किताबों में पढ़ने से क्या होगा? हमारे यहाँ धन को एक शब्द दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अर्थ। अगर कभी भारत की जीडीपी कम हुई तो हम क्या कहते हैं, क्या बिगड़ गई है? अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, पैसे की व्यवस्था बिगड़ गई ना। मैं तो हिंदी वाला व्यक्ति हूँ, अंग्रेजी तो मैं जबरदस्ती बोलता हूँ केवल, ताकि धीरे धीरे मुझे भी आ जाए एक दो शब्द। पर भारत का जो मंत्रालय है, जो पैसे की व्यवस्था देखता है, उस मंत्रालय द्वारा एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। सिलेबस हमारे सिलेबस में आती है। हिंदी में क्या नाम है उसका? उस विषय का, सब्जेक्ट का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यानी इस पैसे को व्यवस्थित करने के लिए जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। जो देश की व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था, यानी पैसा मतलब अर्थ। पर ये अर्थ का मतलब क्या है? दरअसल अर्थ का मतलब ही है। अर्थ का मतलब ही मतलब, मतलबी शब्द सुना है? हाँ, मतलबी। मतलब जब विद्यालय में हम जाते थे तो दरवाजे पर 2 वाक्य लिखे होते थे। लिखा होता था, विद्यार्थी आइए, सेवार्थी जाइए। मतलब विद्या के लिए आओ और सेवा के लिए, यानी विद्या का लक्ष्य है, उद्देश्य है तो यहां आ जाओ। और सेवा उद्देश्य हो गया, जाओ पढ़ करके यहां से सेवा करो। अर्थ का मतलब उद्देश्य, मतलब हमें मतलबी होना पड़ेगा। अब ये धन है, पर सच बात यह है कि ये धन नहीं है। वैसे आप सब बड़े हैं, पर बचपन में एक सवाल तो मन में आया, सबके आता है, कि लोग इतने गरीब हैं, मैं इस गरीबी का तुरंत हल कर सकता हूं। बचपन में सोचा होगा उपाय, गरीबी दूर करना चुटकियों का काम है। बस एक बार सरकार मुझे वहां ले जाए जहां छपते, मशीन मिल जाए एक बार, इतने नोट छापेंगे, इतने नोट छापेंगे कि सारी गरीबी झट से दूर हो जाए। आया होगा मन में कभी कभी सवाल, सबके आए। ये सरकार के पास जब मशीन है तो छापती क्यों नहीं है वो?
मेरे पास होते मैं खूब छापता। फिर बड़े हुए, धीरे धीरे पढ़े लिखे, समझ में आ गया कि सरकार नोट क्यों नहीं छापती। क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये नोट दरअसल पैसा नहीं है, ये धन नहीं है। क्योंकि अगर ये धन होता तो इस पर एक वाक्य नहीं लिखा होता। क्या लिखा है इस पर? देखो मैं हिंदी वाला व्यक्ति, इस पर लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैं 500 रुपए देने का वचन दे रहा हूं, और नीचे साइन है गवर्नर साहब के, उर्जित पटेल जी के। अगर ये सच में 500 रुपए हैं तो गवर्नर क्यों कह रहे हैं कि मैं 500 रुपए देने का वचन देता हूं? मतलब पैसे नहीं है, ये 500 रुपए नहीं है, तभी तो गवर्नर कह रहे हैं कि दूंगा तुम्हें 500। ये 500 रुपए नहीं है, गवर्नर कह रहा है दूंगा, तो फिर पैसा क्या है? फिर 500 रुपए क्या है? दरअसल 500 रुपए है वो चीज जो इसको दे करके मुझे खरीदनी है। जैसे कपड़े, जैसे रोटी, जैसे घर, जैसे कुर्सी, मेरी जरूरत की सारी चीज, वो मेरे लिए धन है। ये तो उस तक पहुंचने का केवल एक माध्यम है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सब जानते हैं, कुछ साल पहले जब मोदी जी ने रात को घोषणा की कि अब 1000 के नोट नहीं चलेंगे, 500 के, 1000 के, तो कचरा हो गया उस दिन। उस दिन हमारे लिए ये कागज और कईयों के लिए बोझ भी बन गया। जिनके पास थोड़े ज्यादा ही कैश पड़ा था, काला था, देखने में भले ही गुलाबी लाल हो पर काला धन था, उनके लिए तो बोझ और बन गया ये। क्या करेंगे अब इसमें? यानी ये पैसा नहीं है, पैसा है इसे दे करके जो खरीदना है। इसीलिए तो सरकार नोट नहीं छापती है, क्योंकि नोट छाप करके करेगी क्या? अगर मेरी दुकान में 1000 रुपए का सामान है, तो मैं 10,000 की पर्ची काट के थोड़ी दे दूंगा। पर्ची काट के थोड़ी दूंगा कि ले भाई, मेरी दुकान से आके सामान खरीद लेना, तूने मेरे लिए काम किया है ना, मेरे घर नौकरी की है, मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता, तेरी जरूरत का जो सामान हो आके ले लेना, बस ये पर्ची लिखे देता हूँ। सामान दुकान में 1000 रुपए का है, 10,000 के लगभग की कीमत की पर्ची काट रखी है, 9,000 कहाँ से आएंगे? सामान तो है नहीं दुकान में। सरकार नोट नहीं छापेगी, क्योंकि सामान तो हो उतना कम से कम खरीदने के लिए, उतना सामान रखना पड़ता है सोने के लिए। यानी एक कदम हम आगे बढ़ गए कि ये धन, ये नोट धन नहीं है, बल्कि धन क्या है? सामान जो हमें खरीदना है। लेकिन यहां तक भी हम सीमित नहीं है, वेद यहां तक सीमित नहीं है। जब वेद कहता है वित्ते रमस्व, तो वो ना नोटों की बात करता, न वो सामान की बात करता, क्योंकि सामान में कभी रमा ही नहीं जा सकता। ये कुर्सी खरीदी है ना, मेरे ख्याल से कितनी, 700-800 की तो होगी ना ये कुर्सी, 1000-2000 की होगी, ज्यादा की भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अगर वेद कह रहा है कि इसमें रम जाओ, कौन है दुनिया में ऐसा जो इस कुर्सी पर रम सकता है? कोई नहीं रम सकते। क्या हम 24 घंटे बैठ सकते हैं? क्या इसे लेकर के घूम सकते हैं? नहीं लेकर घूम सकते। इच्छा तो हमारी है कि जो हमने बहुत बड़ा घर बनाया है उसका पूरा आनंद उठाएं, पर ज्यादा से ज्यादा 10 बाई 10 के कमरे से ज्यादा को एक बार में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितनी आशाओं से ऊपर की ये जो इंटीरियर लगवाया है, इसको 24 घंटे देख सकते हैं? रम कैसे जाएं पैसों में? समझ में तो आ गया कि ये पैसा नहीं है, सामान पैसा है, पर सामान में भी कैसे रम जाएं? वेद तो कह रहा रम जाओ, रम जाओ मतलब हटो ही मत उससे। क्या घर में रम सकते हैं? नहीं। क्या गाड़ी में रम सकते हैं? नहीं। गाड़ी केवल बाहर जाने के लिए, मुझे गार्डन में टहलने जाना है, गाड़ी साथ थोड़ा ही है, मुझे सोना है, गाड़ी साथ थोड़ा ही है, मुझे घर में रहना है, गाड़ी साथ थोड़ा ही है, गाड़ी में रम ही नहीं सकते। ये तो वेद तो गड़बड़ हो गया, वेद ने तो गलत बात कह दी कि वित्ते रमस, तो वित्त में रम जाओ। प्रैक्टिकल नहीं है बात। और बंधु, वेद कभी इम्प्रैक्टिकल बात बोलता ही नहीं। समझ हमारी वेद का। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़िए मेरे से। आप दुकान पर गए, ये जो कि करेंसी है केवल, आपने दुकानदार को दिया, दे करके 20 किलो अनाज का या आटे का कट्टा खरीदा, एक बोरी खरीदी। आप वास्तव में धन लेकर के घर आ गए। ये तो केवल एक्सचेंज करने के लिए। वास्तविक धन क्या था हमारे लिए? सामान। वो लेकर के आ, वास्तविक धन आ गए।
सुबह सुबह आटा भर की रोटी बनाई, रोटी बना करके घर में 5-6 लोग थे, सब बीमार पड़ गए। सब के सब, एक भी ऐसा नहीं था जो स्वस्थ रहा। 4-5 घंटे में सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। अब क्या करेंगे जी? आपका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप उस बाकी बचे आटे की बोरी उठाएंगे, उठा करके दुकान पर ले जाकर के पटकेंगे, भैया नहीं चाहिए, बीमार हो गए हैं इससे, बेकार है, कचरा है, नहीं चाहिए, वापस करो, पैसे दो और हर जाना भी साथ में दो। मैं तो धन घर लाया था, मैं तो सच में जो वास्तविक धन है वो घर लाया था, लौटा क्यों रहा हूं? क्यों? क्योंकि उससे मुझे खुशी नहीं मिली, उससे मुझे प्रसन्नता नहीं मिली, दुख मिला। खुशी तब मिलती जब खा करके अच्छा महसूस हो, मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता तो खुशी मिलती। मैंने लौटा दिया तो समझ में आया कि शायद वो जो आटे की बोरी है वो भी धन नहीं है। कपड़े लाया मैं खरीद करके, बहुत टाइट हो गए, परेशान कर रहे हैं, चुभ रहे हैं अंदर से, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। तो अगले दिन जा करके अगर टैग लगा हुआ है तो वापस करते हैं, नहीं चाहिए, क्योंकि ये कपड़े मुझे खुशी नहीं दे रहे। यानी अगर कोई सामान मुझे खुशी नहीं देता है तो वो सामान भी मेरे लिए धन होता तो वापस नहीं करते। धन नहीं है मेरे लिए, फिर धन क्या है? जवाब तो मिल गया होगा हम सबको। धन क्या है? खुशी, मेरी प्रसन्नता, मेरी अनुकूलता ही धन है। अगर ये भी धन नहीं है, वस्तु भी धन नहीं है, तो केवल खुशी धन है। और वो जिस चीज से मिलती हो, बस वो चीज आपको लेनी है। और दुनिया का एक नियम है, कई बार सामान लेकर के खुशी मिलती है, कई बार कोई सामान दे करके खुशी मिलती है। लोग शादी करते हैं, शादी में कई लाख रुपए, करोड़ रुपए, आपके यहाँ तो करोड़ों की बात से नीचे होती नहीं, अरब तक भी पहुंच जाए तो पता नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या करते हैं जी उसमें? लेते हैं कि देते हैं? देते हैं। सबको कपड़े देंगे, सबको मिठाई देंगे, सबको कोई ना कोई भेंट देंगे, तो दे रहे हैं ना। और उसका देखिए, खाने की पूरी अच्छी व्यवस्था करेंगे, सबको दरवाजे पर खड़े होकर के आप स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, आइए, भोजन लिया कि नहीं, आज ये वाला तो थोड़ा स्पेशल है, ये लिया कि नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से अटेंड करते हैं सबको। दे रहे हैं कि ले रहे हैं? ले रहे हैं, खुशी मिल रही है। ये लेने की नहीं, देने की खुशी। अब सोचिए कि हमारा जो धन था वास्तव में वो है हमारी खुशी। क्या ये लक्ष्य है हमारा? बहुत कम लोग, पता सबको है, अच्छा महसूस सब यही करते हैं, लेकिन इसे व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुझे अपनी खुशी को लक्ष्य रखना, न कि सामान को और न कि करेंसी। इकट्ठा करना है करेंसी को, क्योंकि इसी से सामान मिलेगा और सामान से खुशी मिलेगी। पर कई बार उलट जाता है मतलब, कई बार ये मेरे लिए बोझ बन जाता है, कई बार सामान मेरे लिए बोझ बन जाता है, कई बार वो तनाव का कारण बन जाता है। अगर मेरी खुशी के आड़े आ रही है ये करेंसी या कोई भी सामान, तो तत्काल छोड़ना जरूरी। मेरी खुशी मेरा पैसा। वेद तो, तभी तो वेद कहता है वित्ते रमस्व। अब वेद की इस बात पर ध्यान दीजिए, वेद कहता है वित्ते रमस्व, वित्त में रम जाओ, पैसे में रम जाओ। खुशी में रम सकते हैं कि नहीं? आपके पास जो धन है, वो धन आप 24 घंटे रम सकते हैं उसमें। मकान बना लिया, खुशी मिली ना, अब उस खुशी को लेकर सो जाओ। आप सोते हुए भी रम सकते हो उस खुशी में। वही वास्तव में धन। वेद वेद इस धन की बात ही नहीं करता। वेद कहता है आपकी खुशी सबसे बड़ा धन। हमारी समस्या क्या है कि हम दूसरों को नजर में रख करके निर्णय लेते हैं, अपने को नजर में रख करके कभी निर्णय हमने लिया ही नहीं। नकल की आदत हमें पड़ गई। हमारे देश में योग्य लोगों की कमी नहीं है, हमारे देश में कमी है स्वतंत्र सोच की, मेरी अपनी सोच की। बुद्धि की कमी नहीं, बुद्धि भरपूर भरी पड़ी है, लेकिन कोई भी चीज मेरे हिसाब से है ही नहीं। हर चीज केवल दूसरे को देख करके चल रही, और यही सबसे बड़ी गड़बड़। चलो आपको भी उदाहरण दे देता हूं। मैं जीटीबी नगर में कई वर्षों तक रहा हूं, माता जी को तो पता होगा, मैंने एक दो जगह बताई थी, क्योंकि मुझे वो आज तक की दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक घटना लगी। जीटीबी नगर में रहता हूं, मैं रहता था, 3 साल तक रहा।
वहां दिसंबर की सर्दी तो यहाँ बहुत बढ़िया सी पड़ती है। उस दिसंबर की सर्दी में हम जीटीबी नगर में कुछ बच्चे रहते थे, तो रात को सो रहे थे 10 बजे 11 बजे, तो रात को अचानक ढोल की आवाज आई, उठ करके कंबल उड़ करके हम रेलिंग पर जा करके खड़े हुए मुंडेर पर, तो देखा एक बारात आ रही थी वापस। और वो बारात आते समय, क्योंकि 200 मीटर का रास्ता था बीच का, बस उतनी देर के लिए बैंड बजना था, लेकिन वो 200 मीटर लगभग 1 घंटे में यात्रा तय की। आप आश्चर्य करेंगे, रात को 10 साढ़े 10 बजे हम कंबल रजाई ओढ़ करके यूं खड़े हैं, उसे देख रहे हैं, ढोल की आवाज कम हो तो सोए। लेकिन उसमें भी बहुत से लोग, और विशेषकर जो महिलाएं हैं, मतलब मैं इसको मजाक उड़ाने में नहीं कह रहा, स्लीपलेस, बिना एक सिंगल गर्म कपड़े के 1 घंटे तक लगातार चल रही है, से आराम। किसके लिए? सर्दी नहीं लग रही? लग रही, सच में लग रही। लेकिन उस सर्दी लगने में अगर ऊपर गर्म कपड़ा पहन लिया, तो जो कई हजार रुपए की ड्रेस है वो दिखेगी कैसे? मैं थोड़ा गणित आपको समझा रहा हूँ, वैसे समझे मैं, बस थोड़ा महसूस हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए। ये पूरी की पूरी जद्दोजहद, ये पूरी की पूरी व्यवस्था के हमें कुछ नहीं पहनना, ये तपस्या किसके लिए हो रही है? किसके लिए जी? एक कैमरे के लिए हो रही है, जो सामने चल रहा है। तो साथ में ज्यादा लोग नहीं चल रहे हैं, साथ में तो 20-25 लोग चल रहे हैं, लेकिन वो जो फोटोज खींचेंगे ना, उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। फोटो खिंचवाइए, बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि शरीर जरूरी है कि वो फोटो जिसको शायद डिलीट किया जाएगा बाद में, जो केवल एक एल्बम में रख करके लग करके रह जाएंगे, कोई उनको बाद में नहीं देखेगा। कोई अतिथि आएंगे तो आप सामने परोस देंगे, भैया थोड़ी देर के लिए ये देखो, वो भी औपचारिकता बस पलट देगा, वो नहीं बनाएगा, बुरा लग जाएगा नहीं तो आप। ऐसे पलटेगा और हाँ हाँ थोड़ी सी गर्दन हिला करके थोड़ा खुश होकर के, कितने अच्छे लगे ना पगल, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कीमत उस बात की थी कि हम अपना कितना ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मनुष्य को स्वार्थी होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम दूसरे को परेशान करके, दूसरे के अधिकार छीन करके स्वार्थी, या स्वार्थी होने का सीधा सीधा यही मतलब है मुझे मेरे बारे में सोचना है। मैं मेरे बारे में सोच ही कहाँ रहा हूं। मैंने एक सवाल किया, आर्य समाज द्वारका में अभी अभी शायद जमीन ली गई है, वहां पर बहुत अच्छी जमीन ली है, और अब उस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। द्वारका में कार्यक्रम था, तो उन्होंने, एक बच्चे ने सवाल पूछा, जी आजकल जो विवाह हो रहे हैं उनका संबंध विच्छेद बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी झगड़े हो जाते हैं, लोग तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे के साथ रहते नहीं है, क्या उपाय किया जाए मैं इसको प्रवचन मत मानिए, है भी नहीं प्रवचन, एक बातचीत है जो मैं महसूस करता हूँ, बस आप लोगों से साझा करूँ। जब किसी भी व्यक्ति का विवाह होता है, उस विवाह में जितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसमें पंडित और पुरोहित की दक्षिणा और उसका समय कितना होता है? मेरे ख्याल से पंडित जी बहुत अच्छे से परिचित हैं। जितनी दुर्दशा होती है, मेरे से कहते हैं लोग, जी विवाह करवा दो, नहीं करवाएंगे रात, राक्षस नहीं है कि यहाँ बैठ करके हवन करवाएंगे, वो भी आधी रात को 12 बजे। राक्षस लोगों के काम है। अरे यज्ञ प्रातः काल सूर्योदय और सूर्यास्त का काम होता है, या दिन का काम होता है, रात को कोई हवन नहीं होते। हम रात को हवन करने बैठे हैं, आग जलाने बैठे हैं, नहीं करवाएंगे। और इसलिए भी नहीं कर, जी दक्षिणा अच्छी देंगे, चाहिए ही नहीं तुम्हारी दक्षिणा। अरे भैया, दक्षिणा नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, मेरे पास अपने व्यवस्थाएं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं जी, विवाह कर, कैसे करवाते? दो उदाहरण, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। रात को बुलाया, जी कब है विवाह? जी 11 बजे हो जाए। उतना अनुभव तब नहीं था, चलो झेल लेंगे। जी थोड़ी देर और, 12 बजे, थोड़ी देर और, बस 1 बजे, सुबह 4 बजे जाकर के हुआ। पागल बैठे हैं हम लोग, सुबह 4 बजे तक तुम्हारी इंतजार में बैठे, 4 बजे तक। और जिस लिए विवाह होना है, वो लड़का वर वधू दोनों बैठे, वो झोंके ले रहे हैं, थक चुके हैं वो, अब आराम से यूं बैठे हैं, मंत्र उनको समझ में नहीं आते, कुछ समझा रहे हैं तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसे यूं झूम रहे हैं, तो क्या विवाह करवाएं, क्या सीखेंगे? हमारा तो काम है, हमें नहीं पता और पंडित कैसे विवाह करवाते हैं, पर हमें तो इच्छा रहती है कि समझाएं थोड़ा सा विधियों के बारे में, क्यों किया जाए, किसको समझाएं। हम तो आधी नींद में सो रहे, नहीं करवाए, बंद कर दिए करवाने से।
क्योंकि जितने भी विवाह हो रहे हैं उसमें स्वार्थ जीरो है। सारी व्यवस्था केवल वीडियो कैमरे के लिए और फोटोज के लिए हो रही है। सारी व्यवस्था आप देखेंगे जितना अरेंजमेंट हो रहा है, चाहे वो आप पटाखा पटका लीजिए, चाहे जितने झालर लगवा लीजिए, कुछ भी क्यों ना हो, केवल और केवल फोटोज वीडियोज के लिए, या फिर लोगों की थोड़ी देर की प्रशंसा के लिए। खाना बहुत अच्छा, इसलिए शादी गए थे, इसलिए शादी की थी कि खाना अच्छा खिलाएंगे हम लोग। लक्ष्य यही तो रहता है अधिकतर लोगों का, जी शादी में खाना अच्छा देंगे। क्यों? मेरे घर में खाना नहीं बन रहा था, भूखा मर रहा हूं मैं, कि खाना खाने जाएंगे तुम्हारी शादी में? अरे लड़का लड़की के विवाह में गए, साक्षी बनने के लिए गए हैं। उस लड़का लड़की को ये महसूस हो, और वधू को ये महसूस हो कि हाँ इतना सारा समाज मेरे साथ खड़ा है, नई नई जिम्मेदारी कंधों पर लेने जा रहे हैं, कोई आपत्ति आएगी तो पूछेंगे इनसे जाकर, ये सुझाव देंगे मुझे, सही अनुभवी लोग बैठे हैं, साक्षी है ये ना। सारी व्यवस्थाएं डामाडोल चल रही। इसलिए जब भी कभी विवाह होता है तो उसमें सबसे कम ध्यान उस बात पर दिया जाता है जो सबसे जरूरी है। अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूं थोड़ा गंभीरता से सुनिए। अगर हम कई करोड़ रुपए शादी पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या सच में हम 30-40 हजार रुपए इस बात पर नहीं खर्च कर सकते कि 7 दिन पहले से शुरू हो जाती है ना आजकल, तो आज मेहंदी है, आज खाना है जी, आज डांस है, आज नाच गाना है। क्या हम दिन के एक एक घंटा 3-4 दिन तक इस बात के लिए नहीं निकाल सकते कि किसी अच्छे से विद्वान, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ किसी भी पंडित, किसी अच्छे से विद्वान को बुला करके थोड़ा सा बैठा करके बातचीत की जाए? क्यों करना चाहते हो शादी? कहीं इसलिए तो नहीं कि व्यक्ति की नौकरी पसंद आ गई, केवल इसलिए तो नहीं कि सफेद चमड़ी पसंद आ गई। क्यों करना चाहते? उनके सामने सच्चाई रखे, एक अनुभवी, खासकर जो शादीशुदा हो, अपने अनुभव बताए कि देखो आगे जाकर ये समस्या आएगी, जो चीजें आज तुम्हें अच्छी लग रही हैं वो कल उपलब्ध नहीं होंगी। आज लड़का तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि शादी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक परमानेंट नहीं हुए हो ना तुम। जब परमानेंट हो जाओगे तो भाव नहीं मिलेगा उतना, वो अपने काम में लगेगा। नहीं नहीं, वो आप पर आरोप में नहीं कह रहा, कोई केस थोड़ी चलेगा, ये सच्चाई बता रहा है। भाई सीधी सी बात है, उसे काम नहीं करना क्या? घर का खर्चा नहीं चलाना क्या? वो 24 घंटे थोड़ी वो बैठा रहेगा पास में। उसके अपने तनाव भी होते हैं, प्रेशर भी होता है, आएगा, उसे जरूरत होती है कि थोड़ा सा शांत मन रहे। तो देखो जो तुम्हें ट्रीटमेंट अब तक मिलता आया है वो आगे शायद कुछ दिनों बाद में, 2-4 महीने बाद न मिले। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बुरा हो गया, नहीं, जिम्मेदारी संभालो। और एक संतान का जन्म भी हो जाएगा तब और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो और समय कम होगा। तुम्हें अच्छा लगता है कि जब भी वो तुमसे मिलता है, तुमसे मिलती है तो तारीफ होती है, शायद आगे न करे उतनी। यही एक पुरुष को भी बताना पड़ेगा कि जो आशाएं तुम्हें इससे हैं वो आगे पूरी नहीं हो सकती, वो आगे मां बनेगी, तुम्हें समय नहीं दे पाएगी। हो सकता है जिस रूप पे तुम मर रहे हो और जिस शरीर के डींग डौल पर मर रहे हो, विवाह के बाद वो शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा। झुर्रियां पड़ने वाली हैं कुछ दिनों बाद में, क्या करोगे? मन भरने वाला है, मैं बिल्कुल सही, मन भरने वाला है। तैयार हो कि नहीं हो इसके लिए? पीछे तो नहीं हट जाओगे? जो सपने ख्याली पुलाव पका रखे हैं उन सपनों को तोड़ करके वास्तविकता दिखाने वाला एक व्यक्ति हो शादी से पहले, तैयार हो कि नहीं हो? आधे से अधिक वर वधू तभी डर जाएंगे, ऐसा भी होगा। तो मत करो शादी, किसी सपने में आकर के तो बिल्कुल मत करो। स्वार्थी बन जाइए उस समय। सोचिए कि सच में मेरे पास कोई योजना भी है कि नहीं है आने वाले 10 साल बाद की, ये बस यूं ही करनी है इसलिए कर रहे हैं, इंद्रिय सुख मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। नहीं कीजिए। उस विद्वान को बुलाइए, बुलाकर, मैं एक जिस लड़के ने सवाल पूछा था मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा तुम शादी क्यों करना चाहते हो? लेट आएगी बहुत। एक सवाल, नॉर्मल सा सवाल है, क्यों करना चाहते हो? अधिकतर के पास कोई जवाब नहीं होगा जी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जिस लिए करना चाहते हैं उसको बोल नहीं पाए। सब पता है, जिस लिए करना चाहते हैं उसको बोल नहीं पाएंगे, और कोई योजना है नहीं। और ये जो जिस लिए कर रहे हैं उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साल भर का खेल है, बस सारी रुचि खत्म हो जाएगी, काफूर हो जाएगी। अब फिर दूसरे लोग पसंद आने लगेंगे, मन भर गए दोनों तरफ से। ठीक है, नहीं ये वास्तविकता है।
क्या तुम सच में, तुम्हारे पास कोई अच्छा लक्ष्य है क्या? देखिए, वेद मंत्र ना इम्प्रैक्टिकल नहीं है। वेद मंत्र ऐसी आई गई चीज नहीं है कि संस्कृत में लिखा है। हमें उथली उथली चीजों में ज्यादा मन लगने लगा है, गलती हमारी है। हम थोड़ा गहराई में जाना बंद कर दिया है। हमें गंभीरता ही पसंद नहीं आ रही। हमें लग रहा है बस बाहर बाहर से दिखावा दिखावा हो जाए, अंदर से मर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है उत्तर में, मर रहे हैं पर जिक्र नहीं कर रहे। वो जिक्र नहीं करते, चर्चा ही नहीं कर रहे। वेद मंत्र कहता है कि भाई, अगर आपका आपस का तालमेल किसी भी काम से ना बने तो एक काम करो, एक नियम याद रखो, प्रजापति नियुनक्तु। हम भगवान की ओर से नियुक्त हैं, दोनों पति पत्नी। विवाह मंत्र में आता है ना, मम वर्तेते हृदय ददामि, अंतिम पंक्ति प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। हम नियुक्त हुए हैं। और जब नियुक्ति होती है तो किसी काम के लिए होती है। आप में से कई सरकारी सेवा में रहे होंगे, तो नियुक्ति होती है ना, किस लिए होती है? तो एक उद्देश्य होता है। चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहा हो, तो नियुक्ति किसी काम के लिए हो। और नियुक्ति के बाद में मन मर्जी नहीं चलती है जी, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, तो छोड़ करके जा रहा है। नियुक्ति हुई है भैया तुम्हारी। एक व्यक्ति की डिफेंस, ये तो कॉलोनी का नाम ही डिफेंस है ना, आप लोग सब परिचित हो। तो डिफेंस सेक्टर में नियुक्ति हुई है जी, युद्ध शुरू हो गया, मैं जा रहा हूँ, नहीं जा सकते। दायित्व तो निभाना पड़ेगा, छोड़कर नहीं जा सकते। विवाह में भी नियुक्ति होती है, खेल नहीं चल रहा है कुटुंब भैया। और वो नियुक्ति किस लिए होती है? आगे एक संतान जन्म लेगी और संतान जन्म लेगी, उसके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है स्त्री पुरुष। क्या लगता है, जो भगवान सब कुछ कर सकता है, वो ऐसे ही बच्चों को भी पेड़ पर नहीं लटका सकता था? कुछ भी कर सकता है। ये अलग बात है कि भगवान व्यवस्था से हटकर कुछ करता नहीं है। सोच, उसके पीछे एक सोच होती है, एक बुद्धि होती है, एक विचार होता है। पर संभावना थी कि नहीं? अरे जब भाई एक बेल पर इतना बड़ा तरबूज लटक सकता है, तो क्या छोटा सा 1 किलो का बच्चा नहीं लटक सकता था कि पेड़ पर? माँ के गर्भ में भी तो थैली होती है ना। क्या लगता है, एक तरबूज में, एक एक कद्दू में, और एक जो क्या होता है वो पेड़ पर रहता है, कटहल जैसे, एक छोटा बच्चा नहीं आ सकता था क्या उसमें? गर्भ जैसी स्थिति नहीं बन सकती थी क्या? बन सकती थी। कुछ भी हो सकता है दुनिया। क्यों नहीं की? क्योंकि इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है। और बुद्धि जब तक समझ ना पैदा कर ले अपने अंदर, तब तक उस बुद्धि को कोई काम नहीं दिया जाता। इसलिए गाय के बच्चे की तरह, जैसा गाय का बच्चा पैदा होते ही घंटे भर में चलने दौड़ने लगता है, उछलना, मनुष्य का बच्चा नहीं होता। बुद्धि है उसके पीछे। क्योंकि अगर वो चलते दौड़ने लग गए ना, तो बुद्धि है उसके पास, कितना पकड़ाम मचाएगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती। वो कितनी तबाही मचाएगा, ये बस सोचने वाली बात। इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ाता, जब तक वो सीखता है, धीरे धीरे अनुभव लेता है, तब जाकर के कहीं उसके ठीक ठाक से हाथ पैर चलने शुरू होते हैं। इसलिए इंसानी बच्चा, मनुष्य की संतान जल्दी मैच्योर नहीं होती। माँ बाप उसे पालते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, जिम्मेदारी माँ बाप के द्वारा बच्चा जन्म लेता है। माँ के अंदर उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। नियुक्ति हुई है साहब परमेश्वर की ओर से नई संतानों के लिए, उनको बनाने के लिए। और ये जो वासना वाली भावना है ना, ये भी फालतू की नहीं है। ये भी इसलिए है ताकि आप जन्म दें। वासना नहीं होगी तो कोई शादी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा विवाह। अब काहे की, क्यों अपने कंधों पर बोझ डाल करके चले? अच्छा खासा अकेले जी रहे हैं, जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे की। हाँ, फिर बुढ़ापे में जाकर 60 साल की उम्र में याद है, अरे कोई तो चाहिए शादी करने के लिए। युवावस्था में कोई नहीं करेगा, इतनी तो गारंटी। हाँ, जब सेवा की जरूरत पड़ेगी, कि दवाई पिलाने वाला होता तो अच्छा होता, कोई तो पानी देने वाला होता तो अच्छा होता, तब याद आएगी। पर युवावस्था में शादी नहीं करते, इतना तो तय है। तो परमेश्वर ने सोच समझ करके दिया है, मतलब ये नियुक्ति है हमारी। प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तुम तुम, स्वार्थ है एक, ताकि ये संसार, परमेश्वर कितना स्वार्थी है देखो। भगवान ने हमारे अंदर वो भावना डाली जिसके कारण पगलाए फिरे फिरते हैं। केवल किस लिए? भैया दुनिया बढ़िया से चलती, नहीं तो पता चले कि 4-5 लोग पैदा हुए, भावना कुछ इनके आपस में आकर्षण तो है ही नहीं, पैदा हुए और 100 साल बाद मर गए, अब फिर नए पैदा करो। तुम अपने आप करते रहो, डाला 100,
भगवान बहुत बड़ा स्वार्थी, वो कहता है हमें भी स्वार्थी बनना है, लेकिन स्व माने मेरा, अर्थ माने उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? खुशी, प्रसन्नता, सुख। इसलिए अध्यात्म में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति, आनंद, सुख। वहां भी सुख है। तो ये जो धन है ना, ये धन करेंसी नहीं है। इकट्ठा कीजिए, भरपूर कीजिए, पर जहां ये परेशानी देने लगे वहां छोड़ दीजिए। सामान खूब इकट्ठा कीजिए, पर जहां बोझ बनने लग जाए छोड़ दीजिए। जहां जहां से सुख मिलता है उसको लेते रहिए, जहां दुख मिलना शुरू हो जाए समझ लीजिए अब धन धन नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं बची, बल्कि संपत्ति विपत्ति बन गई, आफत बन गई है मेरे लिए। होता है ना कि घर ले तो लिया, बड़े हसरतों से घर लिया था, लेकिन रहना कहीं और पड़ गया, तो अब वो घर लाइबिलिटी बन जाता है, मेरा बोझ बन जाता है, टेंशन पैदा करता है, चिंता पैदा करता है। अरे वहां सब ठीक है कि नहीं, वहां एक चौकीदार नियुक्त करो, कोई आ नहीं जाए सामान, जीवन भर कोई प्रयोग नहीं करना उसका, लाइबिलिटी लेकर के जीना है उसको। अगर सच में ऐसा हो जाए, और मेरे पास एक घर है पहले से, और एक घर बना बनाया एक जिम्मेदारी बन गया, तो बेच दीजिए। नहीं बिक रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको जरूरत है पैसे, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, खूब लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आर्य समाज ही, कोई संगठन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे, जो लोग कई बार बच्चों को नाजायज समझते हैं, छोड़ जाते हैं कहीं भी, बच्चों को पालते हैं, लिखा होता है वो कि बच्चे को फेंकिए मत, बस हमारे पास बाहर रख जाइए, उनके पास अगर जगह की कमी है दे दीजिए ना, आपका बोझ कम हो और जीवन भर एक गर्व लेकर के जिएंगे हम, एक खुशी लेकर के जिएंगे। वो खुशी आपका खून बढ़ाएगी, वो खुशी आपकी बीमारियां दूर करेगी, वो खुशी आपको ऊर्जावान बनाएगी, चेहरे पे चमक लाएगी, आंखों में चमक आएगी। दे करके खुशी मिल रही है तो दे दीजिए। खुशी लक्ष्य है, खुशी ही पैसा है। वो करेंसी से मिलता हो, अनाज से मिलता हो, रोटी से मिलता हो, कपड़ों से मिलता हो, जहां से मिलता हो ले लीजिए, और इनको छोड़ करके मिलता हो तो छोड़ दीजिए। जैसे सोते समय हम सुख लेते हैं, सोते समय कैसे सुख लेते हैं जी? कपड़े बाहर, कौन सा कपड़ा पहनते हैं आप रात को सोते समय? एकदम घिसा पिटा गला हुआ, जो मुलायम हो चुका है, घिस घिस करके वो कपड़ा चुनते हैं रात को सोने के लिए। हम जो बढ़िया सा कलर करवाया, लाइट बंद, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंखें भी बंद, कान भी बंद, सब कुछ छोड़ दिया, अब छोड़ करके सुख मिलने वाला। और अगर आप सोचे नहीं जी छोड़ूंगा नहीं, अभी तो कलर करवाया था ये, रात भर देखते रहो, नहीं जी अभी तो मैं 10,000 कपड़े में तो पहन करके बैठा रहूंगा शीशे के आगे, आनंद नहीं मिल पाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा, छोड़ना तो पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि कहाँ दे करके सुख मिल रहा है, कहाँ ले करके मिल रहा है। जहां दूसरे की तारीफ करके सुख मिलता है कर दीजिए, जहां तारीफ करवा के सुख मिलता हो तो अकड़ के बैठ जाए, नहीं जाएंगे तुम्हारे, तुम आओ। पर हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, इतने प्रैक्टिकल होंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ धीरे 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 अपने आप हम अध्यात्म में चलते जाएंगे, और एक दिन वो दिन भी आएगा जब ये पूरी दुनिया बेमानी लगने लगेगी, जब यहाँ से हट करके किसी जंगल में पेड़ की छांव के नीचे कुटिया में रह करके ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आनंद आएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात विराम देता हूँ। चाणक्य के जीवन में छोटी सी घटना आती है कि जब अलक्षेंद्र का आक्रमण हुआ, तो उसका सेनापति फौज में निकला कि जी हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि जब भारत जा रहे हो तो किसी साधु को लेकर के आना, साथ। साधु की खोज में जंगल कहाँ मिलते हैं? जंगलों में। जंगलों में निकल गए, देखा तो एक साधु किनारे लेटा हुआ है। सेनापति उतर के गया, बोला जी हमारे गुरुजी ने बुलाया, राजा ने बुलाया है आपको, अलक्षेंद्र ने, चलो यहाँ से। बोले मुझे जाना ही नहीं। अरे बोले पैसे देंगे तुम्हें? नहीं चाहिए पैसे। अच्छा तुम्हें बढ़िया सी कुटिया बना करके देंगे, साधना ही तो करनी है, बढ़िया सी कुटिया एकदम सुविधा वाली। नहीं चाहिए। बोले चाहिए क्या? कि जी तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, धूप आ रही है पर वो धूप नहीं पड़ रही मेरे ऊपर, ये छोड़ दो, बस ये चाहिए। हमें नहीं चाहिए। कई बार कुछ भी नहीं चाह करके आनंद मिलता है, सुख। और इसके लिए कई लाख रुपए खर्च करके लोग कहाँ जाते हैं? नदी किनारे, जहां ना बिजली ना इंटरनेट, एक कोई रिजॉर्ट बिल्कुल घनघोर जंगल में बना हुआ है। पैसे खर्च करके जा रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ये तनाव दे रहा है, थोड़ा सा 4 दिन का आनंद चाहिए, थोड़ी सी नदी की बहती आवाज सुननी है, पत्तों की आवाज सुननी है, थोड़ा सा एक नजारा देखना है, सूखे पत्ते देखने हैं,
नहीं दिख रहा है बहुत दिनों से। एक हवा महसूस करनी है जो दिल्ली में तो महसूस नहीं, बल्कि प्रणाम करते हैं कि आप लोग विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग भारत की अपेक्षा सबसे अधिक विकसित हैं, क्योंकि आपके फेफड़े विकसित हो गए हैं इस हवा को सहन करने के लिए, हमारे तो नहीं हुए हैं। इससे बच करके जाते हैं ना, कई लाख रुपए खर्च कर, तो ये आपको पैसे खर्च करके सुख मिल रहे हैं, तो ले लीजिए। मतलब करते हम वही हैं, बस समझ नहीं है, इसलिए कई बार निर्णय हमारे गलत हो जाते हैं। तो अपने शीर्षक को दोहरा लेते हैं और इस समझ को जो थोड़ा अनुभव मिला है ले करके उठेंगे। स्वार्थी बनिए और सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, माता जी का परिचय देने के लिए, हाँ, क्योंकि हमारे बीच में माता जी उपस्थित हैं और आप दिल्ली में रहते हैं और पंडित भाटींद्रनाथ जी से परिचित ना हो, ऐसा कैसे है? आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और जन्मजात प्रकाशन से जुड़े, परिचित ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? वेद मंदिर का नाम ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता, या कोई पुस्तक आपने ना देखी हो जिस पर ऊपर लिखा हो वेद बड़े बड़े अक्षरों। तो आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन उस समय शुरू हुआ जब पंडित भारतेंद्र नाथ जी, जिन्होंने बचपन में ही पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना शुरू कर दिया था, बड़े बड़े पत्र संभाले, आर्योदय, आर्य मित्र जैसे पत्रों को दैनिक हाथ से लिख करके निकाला, और दिल्ली में बुराड़ी में आश्रम भी उन्होंने अपना बनाया। और एक समय था जब कहीं वो जा रहे हों तो ऐसे ही रैंडमली कोई जगह दिखाई दे जाए आर्य समाज नाम की, वो गाड़ी रुकवाते थे, कहते थे मेरी छापी किताब यहाँ होगी 100%। और रुकते थे तो सच में वहां कोई ना कोई किताब जनजान प्रकाशन की मिलती थी। इतना बड़ा काम हमारे समाज में जिन्होंने किया। आपकी सुपुत्री आदरणीय माता ज्योत्सना जी, जिन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही अंग्रेजी की मैगजीन का संपादन भी किया। और ये तो आपका निजी परिचय है। आपने जितने वेद लोगों तक पहुंचे ना, घर घर में वेद पहुंचे उस समय, वो सब आपके हाथों से होकर के निकले हैं। और दूसरा आपका बड़ा परिचय ये है कि आर्य समाज में डॉक्टर धर्मवीर नाम के व्यक्ति 35 सालों तक जैसे आकाश में सूरज होता है वैसे जगमगाते रहे। तो उसके पीछे जो फ्यूल था ना, ऊर्जा थी, वो माता जी। तो ये आपका परिचय है। तो हम मैं विशेष स्मरण करना चाहता हूँ आचार्य धर्मवीर जी को भी। तो माता ज्योत्सना जी का धन्यवाद। अच्छा, उनकी स्मृति में धर्मवीर संस्थान हमने बनाया। हमारा उद्देश्य है कि साहित्य आधुनिक रूप में हमारे सामने पुस्तकें रखी हैं, हमारे समाज के लिए विशेष हमारे चाहिए भाई अभी। ऐसे भी आ जाए। अच्छा, ये धर्मवीर जी के प्रवचनों का संग्रह है। ये संपादकीय जो परोपकारी में लेख लिखे जाते थे, हाँ वो उनकी है ये। और ये पुस्तक जो भारतेंद्र नाथ जी वो कह रहे थे, उनकी मेरी माँ नीचे है, ऊपर दादी है, और ये बीच में पिताजी भारतेंद्र नाथ जी महात्मा वेद भिक्षु, जिन्होंने चारों वेद 4 जिल्द में छापे थे, बड़े बड़े, लाखों घरों में पहुंचाए, वो ये है। उनकी कविताएं हैं, दादी की भी हैं हमारी। और ये जो आप सुनते हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, ये भी पंडित भारतेंद्र नाथ जी का किया हुआ है। उत्पन्न किया, पालन करें। और ये धर्मवीर जी, उनका श्रद्धांजलि अंक है। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ये आपके लिए। और एक ये भी है, ये हमने धर्मवीर संस्थान की ओर से कैलेंडर छापा है, और इसमें स्वामी दयानंद के सब वास्तविक चित्र हैं, और कहाँ लिए गए ये भी है सब। और लास्ट में ये 10 हैं जो उनके चित्र मिलते हैं,
स्वामी दयानंद के केवल 10 चित्र मिलते हैं। ये बाजार में उपलब्ध है ये वहीं से आएगा? अब तो समाप्त हो गए समाप्त हो आपके गए। लिए लाए। तो पहले आपको बुलाना चाहिए। धन्यवाद जी। जितना मजा आपको सुना के इनको आ रहा था, उससे ज्यादा मजा हमें सुन के आ रहा था कि ये भी एक पक्ष हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो प्रवचन बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आपको अजमेर से आना होता है, तो इसलिए थोड़ा कम बुलाया जा सकता है इनको। और वहाँ जिस प्रकार के ये अपने जैसे ही ब्रह्मचारी वहाँ तैयार कर रहे हैं, आप वहाँ के शिक्षक हैं या आचार्य हैं? आप आचार्य ही हो ना जी वहाँ? प्रिंसिपल? मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि कभी कभी मैं फोन करता हूँ तो ये इमीडिएट बोल देते हैं कि मैं कक्षा में हूँ, बात नहीं हो सकती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपको अभी जाना है या सुबह जाएंगे? अच्छा, यहाँ जाके सुबह जाएंगे, ठीक है। तो चाहता तो मैं यहाँ था कि ये यहाँ रहे, लेकिन इनका पारिवारिक संबंध है। मैंने इन्हीं से पूछा कि भाई प्रभाकर जी का टेलीफोन नंबर मुझे चाहिए। क्या आपको क्यों चाहिए? मेरे पास है, क्यों चाहिए? तो होते होते खैर अच्छा हो गया। और अमेरिका में जो अभिषेक है, मेरे से पहले उसने न्यूयॉर्क में इनके प्रवचन जो है वह चालू कर दिए थे, और फिर से बहुत अच्छा लगा हमें। तो आइए आचार्य जी, आज जन्मदिन जिनके हैं उनका कर दीजिए। और 45 की जगह 60 मिनट तक हमें भी नहीं पता लगा, टाइम आगे बढ़ता गया। हमारे जन्म दिवस जिनका रहा है सप्ताह, उनके लिए हम विशेष हमारी व्यवस्था है आज समाज की तरफ से वेद मंत्रों के द्वारा उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, शतायु के लिए, और जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और ये दिवस उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत कल्याणकारी हो, ऐसी हम ये कामना और प्रार्थना और आशीर्वाद देते हैं उनके लिए। तो आइए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती शकुंतला चंदा जी, इनका 8 फरवरी को रहा है। श्री अभिनव चौहान जी, जो हमारे सीटू साहब आनंद चौहान साहब उनके सुपुत्र, उनका प्रसाद भी आज उनका ही है, श्री अभिनव जी का, उनका 9 फरवरी को रहा। स्वाति जी, जो स्वाति चौहान जी, जो हमारी श्रीमती रेणु और अरुण चौहान साहब हैं, उनकी आप पुत्र वधू हैं, उनका जन्म दिवस 10 फरवरी को रहा। और अन्या जी, उनका अन्या चौहान जी, उनका जो है जन्म दिवस जो है 12 फरवरी को रहा है, तो उनका हम मना रहे हैं। और स्वाति जी जो हैं, जो जैसलमेर कमांडर साहब चौहान साहब, उनकी जो है आप धर्मपत्नी है। तो इस प्रकार से, और दूसरा जो है सोनाली जी, रेणु जी और अरुण जी की आप पुत्री हैं। तो इन सब के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अदीशा चावला जी, जो हमारे एक बजाज साहब बैठे हुए हैं, उनकी जो है अपनी दोती हैं, तो इनके लिए हम विशेष सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए परमात्मा से विनय करते हैं कि हे ईश्वर, इनको सदायुष करना, सुख में लंबी आयु देना और उत्तम स्वास्थ्य देना। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो ददातु, मेधाम् अग्नि प्रजापति, मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च, मेधां धाता ददातु मे। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे महे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्लवाम शरदाः शतमदीना स्याम शरदा शतं, भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति
ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। इस प्रकार से इन मंत्रों में जो हमने आपने पाठ किया है, जैसा आप आचार्य जी सुन रहे थे, कि वेद में बड़ी ही स्पष्ट बात कही है हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर स्थान के लिए, हर देश के लिए। तो इन वेद मंत्रों में भी यही कामना की है, परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य, आपका जीवन इतना सुखद रहे, इतना सफल रहे कि जिससे आप खुद प्रभावित हो, आपका घर प्रभावित हो, आपका समाज प्रभावित हो, और आपका राष्ट्र प्रभावित हो, और सारा विश्व प्रभावित हो। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना आपको लिए की गई है। भगवान से ये कामना करते हुए, और आज का प्रसाद श्री अभिनव चौहान जी की तरफ से है। बहुत बहुत ओम यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधयाः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।